नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों की खुशियों पर क्यों लगती है नज़र। तो मीन राशि वालों, आज हम बात करेंगे आपके ही बारे में, कुछ बातें जो आपके लिए जानना भी ज़रूरी हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर काफ़ी सारी कमियां होती हैं, काफ़ी सारी खूबियां होती हैं और कई बार तो आपके अंदर कुछ ऐसा गुण होता है जो आपके लिए हानिकारक होता है, यानी आपकी अच्छी बातें आपके लिए ही हानिकारक हो जाती हैं। आज हम आपको आपसे ही मिलवाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने हद तक हम सफल होते हैं। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीन राशि से। मीन राशि के लोग, महिला हो चाहे पुरुष, यह दोनों के लिए है। जहाँ तक हमने अध्ययन किया है हम वहीं तक बात करेंगे। ये मीन राशि वाले लोग बड़े बिंदास होते हैं। दोस्ती करना और दोस्ती निभाना कोई इनसे सीखे। आप अगर मीन राशि वालों के करीब हैं या आप खुद मीन राशि वाले हैं या वाली हैं, आपने देखा होगा अगर इनके आगे चर्चा भी हो जाए किसी चीज़ के लिए कि ये लेनी है या लेनी चाहिए, तो आप देखेंगे वह फरमाइश पूरी हो जाती है। तो ऐसे होते हैं ये, सबकी भावनाओं को समझने वाले, सबकी रेस्पेक्ट करने वाले, तकलीफ़ होने से पहले तकलीफ़ को दूर करने वाले, अपनों के लिए जान तक न्योछावर करने वाले। मीन राशि वालों, जब कभी जीवन में आपको लगता है इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों, तब ये सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि खुशियों पर नज़र लगना तो तय है। आपके साथ अक्सर ऐसा होता है, आप ज़रा से खुश हुए नहीं कि नज़र लग जाती है, किसी से मुस्कुरा के बात की नहीं कि नज़र लग जाती है। अगले ही दिन झगड़े, अगले ही दिन मूड ऑफ, थोड़े से मूडी भी होते हैं मीन राशि वाले, यह भी आपको मानना पड़ेगा। हालांकि उम्र के साथ साथ ये ठीक हो जाते हैं, पर होते हैं मूडी। किसी की बातें पसंद नहीं आई तो सामने वाले को यह पता भी नहीं लगेगा कि किस बात पे क्या हुआ कि वह रूठ गया। वह लड़का है या लड़की, यह दोनों के लिए है। लेकिन आज हमारा टॉपिक यह है कि मीन राशि वालों की खुशियों पर नज़र क्यों लगती है। अब हम बताएंगे आपको होता क्या है। ये लोग बहुत बिंदास होते हैं, हर किसी की बहुत केयर करने वाले, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं हर किसी से बिल्कुल बिंदास तरीके से, चाहे कितना भी अंदर से तकलीफ़ हो। चेहरे पर फीकी सी हंसी होती है, आंखें मछली की तरह उभरी हुई खूबसूरत सी होती हैं, और ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में तकलीफ़ नहीं होती, बहुत तकलीफ़ होती हैं, पर किसी को दिखता नहीं है। दिखता है बस इनकी खूबियाँ, क्योंकि हर किसी के साथ ये बिंदास होकर समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों के लिए तो ये जान प्राण होते हैं। और यहाँ पर हम आपसे ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप मीन राशि के हैं। यह पूर्णतः ज्योतिष पर आधारित है और यह चंद्र राशि पर आधारित है, यह याद रखिएगा। अब बात करते हैं वो खूबियाँ क्या हैं। हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहना, आगे बढ़ चढ़कर हर काम करना और हर तीसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम हो जाना, यह आम बात है। यह लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इतने उलझ जाते हैं कि घर परिवार की सूध तक नहीं रहती। जब याद आएगी तो आ जाएंगे, और फिर कभी कभी इतने टेंशन में रहते हैं कि घर आने के बाद भी इनका मूड ऑफ रहता है। तो मीन राशि वालों से यही कहना चाहेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छी बात है, परंतु दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेना तो यह बुरी बात हो जाती है। और यही सबसे पहली जो वजह होती है खुशियों पर नज़र लगने की, वो यही होती है।
तो कभी भी ऐसा ना करें। अपने जीवन साथी या परिवार की बात सुने अच्छे से, वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जीवन साथी या फिर माता पिता वो कभी नहीं चाहते कि आप गलत रास्ते पर जाएं। तो उनका सम्मान तो आप करते हो, लेकिन उनकी बात भी अच्छे से सुनिए। अब हम बात करेंगे हटकर पूर्णतः ज्योतिष पर आधारित आपकी खुशियों पर नज़र लगने की एक और वजह क्या होती है। ज़रूरत से ज़्यादा उदार होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कल्पनात्मक होते हैं, क्योंकि इनके मालिक स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। तो इनमें यह गुण होता है, बहुत ज़्यादा शौकीन भी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, पर यहाँ पर दूसरों की मुश्किल दूर करने में इनको आनंद भी आता है। और इसी आनंद के चक्कर में ये भूल जाते हैं सब कुछ। कभी कभी क्या होता है कि इतने ज़्यादा दूसरों की भलाई करते हैं कि लोग इनका भावनात्मक रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इनका इस्तेमाल करते ही जाते हैं और इसका अंत शायद कभी ना हो, जब तक ये खुद संभलना ना चाहे। देव योग से इनके पास अन्न धन और वस्त्र की कमी नहीं होती, इसलिए ये मस्त रहते हैं। और जब तक कोई बड़ा झटका ना लगे तब तक नहीं संभल पाते हैं। तो यही कहना चाहेंगे मीन राशि वालों से कि ये जो आपका भावनात्मक पार्ट है इसको काबू में रखें और शिव जी के शरण में रहें। जब भी आपको लगे कि आप संकट में पड़ गए हैं तो शिव जी की उपासना करें। एक सही और संतुलित रास्ता अगर कोई दिखाएगा तो वही दिखाएंगे। तो शिव जी सर्वे सर्वा हैं, उनकी शरण में रहें, वही सब कुछ बेहतर करेंगे। अगर वास्तव में आपको लगे कि आप सब कुछ अपने सम्मान में करते हो तो रविवार के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मदिरा का सेवन ना करें। और ये जो हमने आपको आपसे मिलवाने की कोशिश की है, थोड़ी कड़वी ज़रूर है, परंतु ये बातें हमने आपको सही रास्ते पे लाने के लिए बताई हैं। तो साथियों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।